नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में गवाह बनाए गए किरण गोसावी अब खुद आरोप झेल रहे हैं। उन पर 25 करोड़ की डील करने का आरोप है। फिलहाल वो फरार हैं और लखनऊ में पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले हैं। ये बात उन्होंने हमारे सहयोगी सुनील सिंह से फोन पर कही। सुनिए ये पूरी बातचीत। मिस्टर केपी गोसावी बोल रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं आप? मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ एनडीटीवी से। ये आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस संदर्भ में आपसे बात करनी थी। कल जो आपके बॉडीगार्ड ने बताया अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूँ। जो आरोप करते हैं सारे दिनों आ रहे हैं। क्या आप सरेंडर करने जा रहे हैं? और कहाँ पर सरेंडर करेंगे? लखनऊ में सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को। अच्छा, लेकिन ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर, जो आपके बॉडीगार्ड ने बताया है कि आप पूजा डडलानी और ये सैम डिसूजा से मिले थे और 25 करोड़ की बात करनी थी, उसमें से 8 करोड़ समीर वानखड़े को जाना था। इस पर क्या कहना है आपका? सब झूठे आरोप है, ठीक है। इसमें मैं तो पुलिस की मदद मांगूंगा कि पुलिस ने इसमें या कोई इंटेलिजेंस कमेटी ने इसमें जो भी है छानबीन करके जो सच है वो सामने लाना जरूरी है। तो आप किससे मांग करेंगे? ये जो भी प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं तो उनसे मांग करूंगा कि इसमें जो भी है तफ्तीश हो जाए और जो भी उसमें खुल के आ रहा है वो बताया जाए दुनिया के सामने। आप जब कह रहे हैं कि सब झूठा है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? नहीं, भागे भागे फिर रहे सर। हमको बाहर से भी धमकी आ रही है, मुझे डिपार्टमेंटल भी धमकियां आ रही है। उनके लोग भी फोन करके बोल रहे थे 6 तारीख तक कि अंदर भी जाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ टॉर्चर होगा। किसके लोग बोल रहे हैं? यहाँ की फिक्र तो हर किसी को है ना। अच्छा, धमकी कौन दे रहा है? सर मेरे पास नंबर है, मैं पुलिस स्टेशन में जैसे ही सरेंडर करूँगा मैं सब सामने ला दूंगा पुलिस स्टेशन। तो आज ही सरेंडर करने जा रहे हैं अभी या फिर बाद में करें? तो आप समीर वानखड़े को कब से जानते हैं आप? समीर वानखड़े को कब से जानते हैं? समीर वानखड़े को कब से जानते हैं? मैं उसी दिन से 2 तारीख से। अच्छा, उसके पहले आप नहीं जानते थे? नहीं। तो ये है बातचीत सुनील सिंह से किरण गोसावी की, जो कह रहे कि वो सरेंडर करने वाले हैं। अगली खबर, चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वोकेशनल टीचर्स की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार की और लाठीचार्ज भी किया। हजारों शिक्षक पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बॉर्डर पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के 2 कद्दावर नेता रामअचल राजभर और लालजी वर्मा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों 5-5 बार के विधायक हैं। रामअचल 37 साल से और लालजी 25 साल से बीएसपी में थे। लालजी वर्मा हाल तक बीएसपी के विधायक दल के नेता और रामअचल राजभर प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता हैं। कुछ वक्त पहले इन्हें मायावती ने निकाल दिया था। बीएसपी के 18 विधायकों में से 11 अब तक पार्टी से निकाले जा चुके हैं। और बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार साफ दिखने लगी है। इस उपचुनाव में दोनों की पार्टियां आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस ने आरजेडी पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है, वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि क्या कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए ये सीटें दे देते। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास भक्त चौनर है, उसको कुछ पता है? भक्त चौनर तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नजर आ रही है सर। क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? क्या कोई नाराजगी, कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है। दोनों हमारे बेटे हैं जी। लालू यादव के परिवार में काफी दिनों से कुछ मुश्किलें चल रही हैं, पर लालू यादव का कहना है कि सब बातें सही हो गई हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरा देश
कोरोना से पीड़ित है, लेकिन उनको लगता है कि अगर सभी देवी देवताओं की, मां सरयू की कृपा होगी तो हमें इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। अयोध्या में सरयू आरती में शामिल होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनको अयोध्या आने का सौभाग्य मिला है वो सबको मिले। केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के और रामलला के दर्शन भी करने वो जाएंगे। पृथिवी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयुर्भुवस्तदस्विना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुलवामा में लेथपोरा के सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारेंगे। वो वहीं सैनिकों के साथ खाना भी खाएंगे। इससे पहले श्रीनगर की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया और कहा कि हमारी नीयत में खोट नहीं है। मैं घाटी के युवाओं से दोस्ती चाहता हूं। 3 दिन के अपने दौरे में उन्होंने ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार जम्मू कश्मीर में शांति चाहती है, नौजवानों को जोड़ना चाहती है, लेकिन अलगाववादी तत्वों को ये बर्दाश्त नहीं है और न वो सरकार अलगाववादी तत्वों को बर्दाश्त करेगी। अमित शाह ने कहा कि नए कश्मीर में लोग सुरक्षित हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर की मशहूर डल झील को देखने पहुंचे। रात के वक्त रंग बिरंगी रोशनी में झील की खूबसूरती में 4 चांद लगे थे। इस दौरान कलाकारों ने शिकारों पर सवार होकर लोक नृत्य पेश किया। खाने के तेल की कीमत में गिरावट दिवाली से पहले संभव नहीं है। दिल्ली की थोक व्यापार मंडी में सरसों तेल की कीमत 170 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। सोमवार को केंद्रीय खाद्य सचिव ने 22 राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की। अब खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो बाजार में खाने पीने के तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लगाएं। दिसंबर महीने से उत्तर प्रदेश से सरसों की नई फसल बाजार में पहुंचना शुरू होगी। इससे बाजार में सरसों की उपलब्धता बढ़ेगी और इसकी कीमत भी घटेगी। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल की 2 नई टीमें तय हो गई हैं। अगले साल से लखनऊ और अहमदाबाद नई टीमें होंगी, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में अब 10 टीमें खेलेंगी। संजीव गोयनका की आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ की टीम खरीदी है। इसके लिए ग्रुप ने 7,090 करोड़ की बोली लगाई, जबकि दूसरी टीम को सीवीसी कैपिटल्स ने 5,200 करोड़ में खरीदा है। टीम खरीदने की रेस में अडानी ग्रुप के साथ साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, उदय कोटक, ग्लेजर्स, एचटी मीडिया, टोरेंट फार्मा शामिल थी। टीम खरीदने के लिए बेस प्राइस 2,000 करोड़ रखा गया था। विदेशों में तबाही मचा चुके कोरोना वेरिएंट की मौजूदगी भारत के 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिली है। AY4.2 डेल्टा का म्यूटेशन है, ज्यादा संक्रामक है। फिलहाल वेरिएंट की जांच हो रही है। पिछले 4 महीनों से इसकी निगरानी चल रही है। ये फैलता तेजी से है, पर इससे गंभीर होने के प्रमाण अब तक नहीं है। लिहाजा इस वेरिएंट को अभी जांच में रखा गया है।